सबसे पहले अपने डायरेक्टर सुरेश सर को धन्यवाद। हर साल की तरह इस साल हम लोग इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं और जैसा कि अब ये हमारी संस्थान यूपीएससी की तैयारी कर रही है और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है और सबके मार्गदर्शन में उनको अच्छी गाइडेंस मिल रही है यही हो। अपने छोटे से रायगढ़ शहर में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिल रहा है तो शायद हम लोग का सौभाग्य है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही है। जैसा कि इंडिपेंडेंट डे है तो हम लोग अपने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को याद करते हैं। जैसे यहाँ पोस्टर लगा है अपने भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है। अगर सबकी जीवनी अगर देखा जाए अपने आप में ये सब लोग महारथी। अगर भगत सिंह के अगर आप उठा के देखेंगे अगर बैकग्राउंड देखा जाए उनके जीवन में ये परेशानी नहीं थी, मतलब खाने पीने रहने की दिक्कत, चाहते आराम से जैसे सब लोग करते हैं शादी ब्याह करके जीवन अच्छे से काटें। क्योंकि कहते हैं ना जब हम पढ़ते हैं तो ये बताया गया क्योंकि जो परिवार के लोग थे वो जमींदार टाइप उस जमाने में मतलब एक जो अच्छा खासा माना जाता है परिवार, तो उनको क्या जरूरत है कि फ्रीडम फाइटर बने, क्या गरज पड़ी थी कि देश के लिए फांसी में लड़के हैं, क्या जरूरत थी देश के बारे में सोचें। लगभग जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं सबका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। और एक बात और भी है कि जितनी भी स्वतंत्रता जितने भी फ्रीडम फाइटर बने पहली बात वो अशिक्षित नहीं, क्योंकि जब आपके पास अशिक्षा रहेगी तो आप फ्रीडम फाइटर बन नहीं पाए, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते कि आप कुछ हमारे साथ नुकसान हो रहा है। अभी सर बता रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ घटनाएं घट रही है, क्योंकि हम लोग भी पढ़ रहे हैं तो जानते हैं आने वाले समय में को बहुत बड़ी सोच हो सकता है ऐसा कुछ भारत नहीं हो जाए। श्रीलंका में देख लिए, बांग्लादेश देख रहे हैं, आने वाले समय में 100% भारत में ही ऐसा कुछ होने वाला है। हो सकता है बांग्लादेश में ये सब सुधार हो जाए, वो ठीक हो जाए, देश में से प्रगति पा जाए, लेकिन जिस दिन भारत में ये सब होगा ना तो किसी एक वर्ग को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये सब चीजें हैं। अब भारत का जो सपना भगत सिंह कहते हैं कि समाजवाद लेके हम आएंगे और हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे माता पिता इस संस्था में इसलिए करेंगे जाओ बेटा तुम आगे हो। ये तो झूठ है सबसे बड़ी बात। 1-2 साल पहले लगता था कि हम किसी यहाँ पर आए हैं हम आईएएस बनेंगे, लेकिन घर वाले इसलिए नहीं भेजे थे हम आईएएस बनेंगे, इसलिए भेजे थे जाओ पैसा कमाओ, घर द्वार बनाओ, शादी करो। और यही सच है। कोई फ्रीडम फाइटर नहीं, कोई देश उसके बारे में कोई नहीं सोचता। आज 15 अगस्त है तो हमेशा की तरह हम लोग स्पीच देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारा रियल मतलब हम कहाँ पे खड़े हैं। आप लोग सब लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, सब लोग गाँव से बिलोंग करते हैं। अगर आप एक सीजन में धान की रोपाई करने घर में चले जाए ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगी। और बताए धान की रोपाई में सबसे ज्यादा महिलाओं का योगदान होता है, और जो महिलाएं वहाँ पर होती है ऐसा नहीं कि उनकी उम्र 40-45 साल हो गई, वो लड़कियां होती हैं 13 साल से लेकर 20 साल के बीच में, जो कभी नहीं स्कूल गई हैं, उनका जीवन में ही मकसद वो पैदा हो गई है। जब तक शादी ब्याह नहीं होगा तब तक अपना काम और गांव के दूसरे का काम करेंगे, उसके बाद आप शादी हो जाता है तो वहाँ पे भी यही काम करेंगे। और रही बात कहते हैं ना मतलब लिटरेसी रेट पता नहीं कितना सर्वे होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि पुरुषों का जीवन बहुत बढ़िया हो रहा है, महिलाओं का जीवन हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब कुछ शहरों में ही देखने को मिल रहा है। अगर आप गाँव में जाएंगे और वास्तविकता देखेंगे, भाई हमारा तो महाराष्ट्र का रहने वाले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, हमारा तो गाँव भी बहुत बैकवर्ड है। आज भी हमारे गाँव की 80% पॉपुलेशन जंगलों पे भी करते हैं। बढ़िया लोग जंगल लकड़ी काटते हैं, 500 रुपये रोज एक कुंटल लकड़ी बेचेंगे, अपना जीवन चल रहा है। उनको न देश से लेना देना है न किसी से लेना देना। हाँ, गवर्नमेंट इसमें प्रयास हर साल की तरह करती है मतलब, लेकिन वो ज्यादा नहीं। और हम लोग हैं कि जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कहा है कि जेब में गांधी हो ना हो लेकिन दिल में आंधी होना जरूरी है। तो हम लोग आंधी लेके चल रहे हैं, अगर जीवन में सक्सेस हो गए तो शायद बहुत समाज को देश को दे सकते हैं। ये जितने फ्रीडम फाइटर थे इनके जेब में गांधी नहीं थी, उस समय गांधी थे लेकिन मुद्रा उस समय कोई चीज रही भी होगी जिनके पास नहीं। ये सब युवा रहे और उन्होंने देश के बारे में सोचा। अब क्या सुभाष चंद्र बोस, आप लोग इनके बारे में देखें, अगर इनकी जीवनी अगर आप लोग आगे देखें, ये कहते हैं कि उस समय आईसीएस जो एग्जाम था भारत का सबसे कठिन परीक्षा माना जाता था, उसको छोड़ के आए और भारत की राजनीति में सक्रिय हुए।
अच्छे आईसीएस बनते और अपना जैसे सब लोग जीवन काटे वैसे काटते, लेकिन अगर शायद ऐसे काटते बाद हमको ऐसा ना याद है। अगर आप पूरे फ्रीडम फाइटर देखेंगे, हो सकता है कि 1885 से 1947 के बीच में हम 3-4 लोगों को ही याद रखते हैं और शायद वही याद है, या तो हम वकीलों को जितने भी वकील हैं उनको याद है, या तो कुछ टीचर्स हैं जो हमारे राजनीति में सक्रिय हैं उनको जानते हैं। कभी किसी किसान का नाम सुने जो बहुत फेमस हुआ, एक लोग छोड़ दीजिए। कभी कोई मतलब ऐसा हो जैसे घर में वो गांव का हो, किसी या प्रधान का बताइए, उस समय सरपंच होते थे, कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन 2-3 को छोड़ दीजिए, कोई नहीं जानता। कोई दुकानदार में कोई फ्रीडम फाइटर बना नहीं बना। यानी फ्रीडम फाइटर बनने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं। हमारा काम यह है कि ये इतना पढ़ लिख लें कि कमाना सीख लें, अपना पेट भरना सीख लें और थोड़ा बहुत देश के बारे में सोचना शुरू कर दें, क्योंकि पेट भरेगा नहीं तो आपने देश के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि ये जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनका बैकग्राउंड इतना शानदार था, कोई देश के बारे में उन्होंने सोचा। उनके माता पिता ने ऐसी शिक्षा दी, बेटा तुम देखो देश में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वो देखे तब ये फ्रीडम फाइटर बने और आज उनको याद करते हैं। और हो सकता है कि हम लोग भी भविष्य में अच्छा काम करें। हो सकता है फ्रीडम फाइटर किसी को पता तो ना लगा कि हम आगे फ्रीडम फाइटर बनेंगे। आज हम लोग आजाद हैं, आजाद भारत में रह रहे हैं, और क्या गारंटी है कि हम आजाद हैं, है ना? वो जैसे भजन में तो कहते हैं ना कि आजादी तब मिलेगी जब ये पिछड़ा छूट जाएगा। भाई यही तो हम लोग सुने बचपन से, यानी मरने के बाद हमको आजादी मिलेगी। तो ये कौन सी आजादी जो जीते जी हमको मिले? जीते जी की आजादी का मतलब यहाँ ये हुआ हमारा मूल अधिकार, यानी एक इंसान को जो जीने के लिए जो जरूरत है वो टाइम से मिल जाए। कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान वो तो जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा मूल सुविधाएं है हमारी एजुकेशन, शिक्षा सब तक पहुंचे और सबका पेट भरे। और भारत की